बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, उसके जितने भी डिजीज़ है उनको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर को तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर इज ए ग्रोथ दैट डेवलप इन वन और बोथ योर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होती है? जो अपनी किडनी होती है ना, वहाँ पे किडनी के ऊपर दोनों साइड में एड्रिनल ग्लैंड, दोनों किडनी पर दोनों साइड में एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो जाती है एड्रिनल ग्लैंड की, जो लोकेटेड हो जाती है एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर लोकेटेड हो जाती है। दीज ग्लैंड लोकेटेड ऑन टॉप योर किडनी एंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट। तो इसके थ्रू हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। इसके कॉर्टेक्स से ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। और इसके द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो रेगुलेट करते हैं वेरियस बॉडी फंक्शन, जैसे इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंड मेटाबॉलिज्म। तो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन क्या क्या रेगुलेट करते हैं? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो अब जब एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर होगी तो कौन कौन से फंक्शन अल्टर होंगे? ब्लड प्रेशर अल्टर हो जाएगा, स्ट्रेस रेस्पॉन्स अल्टर हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। एड्रिनल ग्लैंड है, उसके ऊपर ट्यूमर हो जाती है, उसमें जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें ट्यूमर हो जाती है, वो कितने टाइप की होती है? तो ये मेनली 2 टाइप की होती है, बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। हमें पता है बेनाइन ट्यूमर मतलब जो ट्यूमर अभी शुरुआती स्टेज में और जिसके इतने रिस्क नहीं है वो बेनाइन ट्यूमर होती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो ज़्यादा खतरनाक होती है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर को अपन क्या बोलते हैं? कैंसर की कंडीशन बोलते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर क्या है? दीज आर नॉन कैंसरियस एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ये क्या होती है? नॉन कैंसरियस होती है और अदर पार्ट्स में क्या स्प्रेड नहीं होती। नॉन कैंसरियस एंड डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेनाइन एड्रिनल ट्यूमर इज कॉल्ड एन एडिनोमा। जो बेनाइन ट्यूमर है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? एडिनोमा भी बोल सकते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर या एड्रिनल कैंसर। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर फाइनली क्या हो जाती है? कैंसर की कंडीशन हो जाती है। बेनाइन ट्यूमर तो क्या होता है? एडिनोमा होता है, मतलब कैंसर डेवलप नहीं होता। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? दीज आर कैंसरियस एंड कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरियस कंडीशन होती है जो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को फैल सकती है। अब सिम्टम क्या है? अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन को ट्यूमर हो गया है एड्रिनल ग्लैंड में? इसके सिम्टम क्या है? वेदर और नॉट एन एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर कोजेज सिम्टम। सिम्टम अपन को दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते। ऑन सेवरल फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग साइज ऑफ द ट्यूमर। लार्जर ट्यूमर आर मोर लाइकली टू कॉज सिम्टम। अगर ट्यूमर लार्ज हो जाती है तो फिर वो सिम्टम भी क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। वेदर द ट्यूमर प्रोड्यूस हार्मोन। सम ट्यूमर्स प्रोड्यूस एक्सेसिव हार्मोन विच कैन लीड टू ए वेराइटी ऑफ सिम्टम। कुछ ट्यूमर क्या प्रोड्यूस होकर बहुत ज़्यादा हार्मोन को प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उसके सिम्टम भी क्या ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो वेदर द ट्यूमर प्रोड्यूस हार्मोन्स, क्या ट्यूमर हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, क्या सिम्टम, इस पर भी डिपेंड करते हैं। टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस। डिफरेंट हार्मोन कोजेज डिफरेंट सिम्टम। तो कौन से टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस होता है ये भी डिपेंड करता है। जैसे एन एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर कैन इंक्लूड, अपन ने बताया था ये क्या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है। तो अब इसमें क्या जो ग्लैंड इन सबको मेंटेन कर रही है उसमें ही ट्यूमर हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे डिजीज़ भी होंगे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, स्वेटिंग आएगी। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, अपनी हार्ट बीट ऐसे फास्ट बीट कर रहे हैं तो स्वेटिंग भी होगी। स्वेटिंग होगी तो ट्रिमर्स आएंगे, सर दर्द रहेगा। कोई भी डिजीज कंडीशन है तो अपन थके हुए रहेंगे, यानी कि फैटिग हो जाएगा। थके हुए हैं तो मसल्स क्या होगी? वीक होगी, मसल वीकनेस हो जाएगी। वेट गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। चेंजेज इन मूड और बिहेवियर। अब डिजीज कंडीशन है तो अपना मूड और बिहेवियर तो वैसे भी चेंज होता है, तो चेंज आ जाता है मूड और बिहेवियर में। इंक्रीज हेयर ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। स्किन चेंजेज, अब हेडेक आ रहा है, फैटिग आ रहा है, ट्रिमर्स आ रहा है, तो स्किन भी क्या होगी? चेंजेज होगी। कारण क्या है? ये जो
एड्रिनल ग्लैंड है, इसकी ट्यूमर का कारण क्या है, तो इसमें अपन को बहुत सारे फैक्टर को इंक्लूड करना होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, सर्टेन जेनेटिक कंडीशन, एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल और रेडिएशन। अपन जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें केमिकल या फिर रेडिएशन के कांटेक्ट में ये तब भी वहाँ पे क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, या फिर अपने जेनेटिक कंडीशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से डेवलप हो गया है ट्यूमर, या फैमिली हिस्ट्री है ट्यूमर की तब भी डेवलप हो सकता है। अब अपन इसका डायग्नोज कैसे करेंगे। इफ़ यू हैव सिम्टम दैट मे बी कॉज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, योर डॉक्टर में ऑर्डर टेस्ट टू डायग्नोज टू कंडीशन। तो कौन कौन से अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट से अपन को हार्मोन के लेवल का पता चलेगा कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन ज़्यादा है या कम है। इमेजिंग टेस्ट जैसे अपन सीटी स्कैन, एमआरआई और विजुअलाइज द ट्यूमर। सीटी स्कैन और एमआरआई कर सकते हैं यहाँ एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिन पार्ट का, जिसकी वजह से अपन को एड्रिनल ग्लैंड में लोकेटेड ट्यूमर दिख जाएगी। बायोप्सी कर सकते हैं टू रिमूव ए स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू एंड माइक्रोस्कोप अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से अपन क्या कर, जो बायोप्सी है टिश्यू का कल्चर करेंगे और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। अब ट्रीटमेंट, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। द ट्रीटमेंट ऑफ एन एड्रिनल ट्यूमर डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ ट्यूमर। जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो टाइप्स पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर है या बेनाइन ट्यूमर है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। इट्स टाइप, साइज एंड वेदर इट्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन, और ये हार्मोन प्रोड्यूस कर भी रही है या नहीं भी कर रही है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में इंक्लूड, ट्रीटमेंट में ये ऑप्शन कर सकते हैं अपन। ऑब्जर्व करेंगे फॉर स्मॉल नॉन कैंसरियस ट्यूमर दैट आर नॉट कॉजिंग सिम्टम, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। सर्जरी करेंगे टू रिमूव द ट्यूमर और द एंटायर एड्रिनल ग्लैंड, अपन सर्जरी के थ्रू ट्यूमर को रिमूव कर देंगे, या फिर अगर कंडीशन और ज़्यादा वर्स होती जा रही है तो अपन क्या कर देंगे, कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड को भी रिमूव कर देंगे। मेडिकेशन टू कंट्रोल हार्मोन लेवल और अदर सिम्टम, अपन मेडिसिन दे देंगे हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। रेडिएशन थेरेपी करेंगे टू किल कैंसर सेल, कीमोथेरेपी करेंगे टू किल कैंसर सेल। अब इसका प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब जो क्लाइंट या फिर जो पेशेंट है उसके फ्यूचर में कैसी कंडीशन होगी, मतलब फ्यूचर में उसके ज़िंदा रहने की क्या कंडीशन है, उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। द प्रोग्नोसिस फॉर पीपल विद एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर। तो प्रोग्नोसिस किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ ट्यूमर, उसको कौन सी मेलाइन ट्यूमर हुआ है या बेनिग्नेंट ट्यूमर हुआ है उस पर डिपेंड करता है, एंड इट्स स्टेज। बेनाइन ट्यूमर यूजुअली हैव ए गुड प्रोग्नोसिस, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, इतनी वर्स कंडीशन नहीं होती। तो बेनाइन ट्यूमर जो होती है वो ट्यूमर की शुरुआती कंडीशन होती है, तो उसमें क्या ज़िंदा रहने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसके गुड प्रोग्नोसिस होते हैं। वाइल मेलिग्नेंट ट्यूमर हैव ए मोर सीरियस प्रोग्नोसिस, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जो जिंदा रहने के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी कैंसर कंसर्न अबाउट एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी योर डॉक्टर्स टू इवेलुएशन एंड डायग्नोसिस। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर हो सकती है तो आपको इवेलुएशन और डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन इम्प्रूव द आउटब्रेक फॉर पीपल विथ दिस कंडीशन। अगर अपन अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं ना, तो ये पीपल्स में आउटब्रेक मतलब स्प्रेड होने से अपन इससे रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर दिया। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। जब इस ग्लैंड में ट्यूमर हो जाती है तो इस ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेटेड हार्मोन हो जाते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से अपन में डिजीज़ कोज हो जाती है। तो उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेसिव हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं। तो ये सारी कंडीशन अपने एड्रिनल ग्लैंड के लिए पढ़ी।